जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझ लीजिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब दर्द इतना नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान अपने के हाथों में देखी। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, पर आपके लाखों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। वह बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उनसे कहने के लिए तरसते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहो और परमात्मा को निरंतर याद करते रहो। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं, किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर वह यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नज़र, यह नज़र नज़र की बात है, और कौन किसका बन जाता है यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। कृष्ण से जुड़कर आप किसी और से ना जुड़ पाएंगे। तेरी भक्ति में श्री कृष्ण अब अपनी जिंदगी बिताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी ज़िंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी ज़िंदगी पर बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आज मानने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही निर्णय भी हो सकता है। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो
क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। श्री कृष्ण तुमसे छुप जाएं, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति ही मेरी पहचान है, वरना मेरी कोई औकात नहीं।